आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। उस कहानी का टाइटल है शक। ये शक जो शब्द है तो बहुत छोटा, मगर बीमारी इसकी बहुत बड़ी है। इस शक नाम की बीमारी से शायद ही कोई बिरला इंसान बच पाया होगा, अन्यथा इस शक की बीमारी से देवता भी नहीं बच पाए। तो कहानी इस प्रकार है। एक लड़का और लड़की होते हैं जो कि लव मैरिज कर लेते हैं बिना अपने घर वालों की मर्जी के। तो वो एक शहर में चले जाते हैं और वहाँ किराए के मकान में रहने लगते हैं। लड़का मेहनती होता है। लड़का घर के खर्च को उठाने के लिए एक कंपनी में जॉब करने लगता है। टाइम बीतता जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जब भी लड़का देर से घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे शिकायतें करने लगती है, उससे झगड़ने लगती है। तो एक दिन क्या होता है कि लड़का जल्दी काम से घर आ जाता है, तो फिर भी उसकी पत्नी उससे झगड़ती है, शिकायत करती है। तो वह बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। तो वो सोचता है शायद मैं यहाँ से कहीं चले जाऊँ। तो वो अपने दोस्त के वहाँ चला जाता है। तो जैसे जैसे दिन बीतता है, रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। तो उसकी पत्नी को चिंता होने लगती है, उसके बारे में सोचने लगती है। तो एक अचानक घर के दरवाजे से आवाज़ आती है। तो वो सोचती है शायद वो आ गए, तो वो भाग के जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने पुलिस वालों को पाती है। पुलिस वालों के हाथ में एक कोट होता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये आपके पति का कोट है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप शनाख्त के लिए चलो। तो जैसे ही वो जाने लगती है तो सामने उसका पति उसे उसके सामने आ जाता है। तो वो भागकर उसके गले लग जाती है। तो वह पुलिस वालों को बताता है कि जो ये कोट है एक चोर उसे चुरा ले गया था, शायद उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो पुलिस वाले वहाँ से चला जाते हैं। उसके बाद उस लड़के को बहुत पछतावा होता है और फिर वे दोनों बड़े प्यार से रहने लगते हैं, कभी झगड़ा नहीं करती वह उससे। तो भाइयों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, शक करने से पहले उस बात का एक निचोड़ निकालना चाहिए जिस वजह से हम शक कर रहे हैं, और शक नहीं करना चाहिए। शक की वजह से बड़े बड़े घर तबाह हो गए हैं, कई जिंदगियां ख़त्म हो गई हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।